नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अगहन मास में पड़ने वाली महालक्ष्मी जी की कथा सुना रहे हैं। इस कथा को हम महालक्ष्मी पुराण कथा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं महालक्ष्मी पुराण की कथा। एक समय पाराशर मुनि और नारद जी पृथ्वी में घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में चाहे राजा हो या प्रजा हो, सभी धनहीन हैं, जिसके कारण उन्हें घोर कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। दरिद्रता ने उन्हें घेर रखा है। ऐसा देखकर नारद जी पाराशर मुनि से पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इनकी यह दरिद्रता किस प्रकार से दूर होगी एवं इस दरिद्र में जीवन की मुक्ति किस जप तप व्रत से होगी, इसे कृपा पूर्वक हमें बताइए। यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। कि पाराशर मुनि बोले कि प्रिय नारद, आप धन्य हैं जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। इसी भावना से तुमने यह प्रश्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ कि जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, जो समस्त लोकों में रहस्यमय है, जो व्रत समस्त प्राणी की दरिद्रता को समाप्त कर सुख की शांति प्रदान करने वाला है। श्री लक्ष्मी जी का जो यह परम गूढ़ व्रत है, वो भी इस व्रत को करेगा, जो भी प्राणी इस व्रत को करेगा वह दरिद्रता से मुक्त हो जाएगा। इसे स्वयं भगवान श्री हरि ने बताया है, उसे ध्यान से सुनो। जो स्त्री या पुरुष अगहन मास की दशमी के गुरुवार को इस व्रत को करेगा, वह व्रत सुदर्शा गुरुवार करेगा। वह लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। मन से श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की आराधना से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। वह अक्षर से सत्य है। तब नारद जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका विधान क्या है। तब पाराशर मुनि बोले कि सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। तुम्हें इसका सारा विधान समझ में आ जाएगा। एक समय लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ के पास बैठी हुई थीं। तभी इनकी इच्छा घूमने की हुई तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि स्वामी, आज सुदर्शा गुरुवार है। आज भक्त मेरा उपवास करते हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन करते हैं। इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करूं। तब भगवान ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जाओ, नगर की सुंदरता को देखो। सुदर्शा के गुरुवार के दिन तुम्हारी प्रसन्नता को देखने के लिए देव, गंधर्व, नाग आदि लालायित रहते हैं, परंतु तुम एक बात का ध्यान रखना कि कहीं कुछ करना नहीं। जो तुम्हारा व्रत पूजन कर रहे हो उन पर पूर्ण दृष्टि रखना। भगवान की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी नगर भ्रमण के लिए चली जाती हैं, किंतु नगर में कहीं पर भी कोई जगह पर लक्ष्मी जी की पूजा या कोई घर साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है। किंतु उसी नगर में एक सधुआ नामक शूद्र वृद्धा दरवाजे पर दीपक लगाकर उदास बैठी हुई दिखाई दी, जिसका घर भी साफ सुथरा दिखा। लक्ष्मी जी वहीं पर खड़ी हो गईं और बोलीं, आज सुदर्शा गुरुवार का व्रत है, इस नगर में कोई उनका व्रत नहीं कर रहा है। तब सधुआ नाम की स्त्री बोली कि मुझे भी इस सुदर्शा गुरुवार के बारे में बताओ कि यह लक्ष्मी जी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका नियम व विधि क्या है, ताकि मैं इस व्रत को कर सकूं, मेरी निर्धनता दूर हो जाए। तब लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुईं और उसे अपने मुखार बिंदु से सुदर्शा गुरुवार के बारे में बताने लगीं। जिस दिन अगहन में दशमी
शुक्ल पक्ष को गुरुवार पड़े या पूरे अगहन मास के गुरुवार पड़े हों, उस दिन प्रातःकाल उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर सुंदर फूलों से सजाकर दरवाजे में चौक पूरें, लक्ष्मी जी का ध्यान कर फल फूल मेवा के साथ केले के पत्तों का सुंदर मंडप बनाकर उसमें आसन रखकर लक्ष्मी जी को स्थापित करें। एक सूत में 10 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी का ध्यान करके उनका जप करें। ओम लक्ष्मी नमः। उनकी पूजा धूप दीप आदि से करें। नैवेद्य में खीर पुआ एवं दूध को फाड़कर उसका छेना निकालें, जिसमें केला मिला के फिर उनका भोग लगाएं। अनेकों प्रकार के फल फूल भेंट इत्यादि चढ़ावें और फिर षोडश उपचार विधि से पूजा करें। स्त्रियां वह धागा जिसमें 10 गांठ बाएं हाथ, पुरुष दाहिने हाथ में बांधें और लक्ष्मी जी का ही गुणगान रात्रि में करें। कुंवारी कन्याओं को लक्ष्मी जी का प्रसाद न देवें और ना ही खाट पर सोवें तथा ना ही शरीर में उस दिन तेल लगाएं। इस दिन अन्न को बाहर ना फेंकें। जो स्त्री प्रतिदिन घर को साफ सुथरा रखकर चूल्हा पोतती हैं, उसे लक्ष्मी कृपा से कुल के समेत धन वैभव प्राप्त होता है। जब इसका उद्यापन करना हो तो जिस माह में सूर्य कन्या अथवा तुला लगन में हो तो ब्राह्मण को बुलाकर इसका उद्यापन करना चाहिए। जो इसका उद्यापन नहीं करता है तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। गरीब व दुखियों को निष्कपट दान करना चाहिए। प्रतिदिन सोने के बिस्तर को उठाकर रखें जो बिछे हुए, प्रतिदिन जिसे न उठाया जाए और जो उसी बिस्तर में सोता हो तो लक्ष्मी जी वहाँ पर कभी वास नहीं करती हैं। दक्षिण व पश्चिम की ओर मुंह करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा रोग से पीड़ित हो जाते हैं। हर स्त्री को अपने पति आज्ञा से ही देव पूजन अथवा अन्य कार्य करने चाहिए एवं ब्राह्मणों को व अतिथि कार्य करने चाहिए एवं ब्राह्मणों व अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ऐसे घर में सत्य लक्ष्मी जी का निवास होगा। इस प्रकार सुदर्शा गुरुवार का उपवास करना चाहिए। ध्यान रहे कि जहाँ तक हो सके जिस गाय के गोबर से घर लीपें वह गाय और बछड़ा एक ही रंग के हों। ना मिलने पर कोई भी लक्ष्मी जी का विधान के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन कर सकते हैं और प्रार्थना करें ताकि धन संपत्ति और सुख प्राप्त हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी वहाँ से चल देती हैं। अब आगे की कथा सुनो। एक दिन शक्ति के भंडार बलराम जी कृष्ण जी से कहते हैं कि कृष्ण सुनो, तुम्हारी स्त्री का कार्य ठीक नहीं है कि शूद्र के घर जाकर भी स्नान किए बिना ही रसोई तैयार करके हम दोनों को खिला देती है, जिससे हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं इसे सहन नहीं कर सकता कि कोई मेरा धर्म भ्रष्ट करे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म का पालन परमेश्वर का नाम है। सभी जातियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। कर्म किसी के बंधन में नहीं होते हैं। जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, सुदर्शा गुरुवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सभी लोग बड़े संयम से पालन करते हैं, जो कमला को प्रसन्न करने वाला है। मैं सत्य कह रहा हूँ, इस बात को मानो, अन्यथा कष्टों का सामना करना पड़ता है। तब बलराम जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री का त्याग करना ही चाहिए। धर्म कर्म मुझे भी भली भांति पता है। तब कृष्ण जी बोले कि कमला का त्याग कर मेरा मन सुखी नहीं होगा, इसीलिए विद्वानों को बुलाकर इसका न्याय कराना चाहिए। यदि फिर भी ऐसा हुआ तो सत्य है कि मैं कमला का त्याग कर दूंगा। इस बार क्षमा कर दिया जाए। तब बलराम जी क्रोध में बोले, ठीक है, तुम्हें स्त्री प्रिय है, किंतु मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं दूर चला जाऊंगा। तब कृष्ण जी सोचने लगे
कि एक स्त्री के बाद दूसरी स्त्री मिल सकती है, किंतु भाई नहीं मिलेगा, इसलिए स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। जब कमला घूमकर आई तो कृष्ण जी कहने लगे कि कमला, तुम इसी समय घर छोड़कर अन्यंत्र कहीं चली जाओ। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, इसलिए तुम अपने आभूषण और साड़ी लेकर कहीं भी रहो, किंतु मेरे भवन में नहीं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे मेरा अपराध तो बताओ कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तुम शायद यह भूल गए हो कि जब विवाह हुआ था तब हमारे पिताजी सागर व वरुण देव के सामने आपने मुझे 10 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, और जुआ में 7 बार जीतने पर आपने मुझे गुरुवार की स्वतंत्रता प्रदान की थी। मेरे भक्तों के लिए आज तुम्हारा वचन असत्य हो जाएगा। तब दोनों भाई डंडा हाथ में लेकर आए और कहने लगे कि कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब कमला ने कहा, यदि बताने में असमर्थ हैं तो पत्र लिख दें, उसी से मेरा अपराध सिद्ध हो जाएगा। तब वह बोले कि तुमने हम दोनों का धर्म नष्ट किया है। तुमने शूद्र के यहाँ से आकर बिना स्नान किए ही रसोई बनाकर हमें दिया है। तब लक्ष्मी जी को क्रोध आया और वे बोली कि तुम ग्वालों के साथ गाय चराने वाले, विदुर के घर में साग खाने वाले, सबरी शूद्रिका के झूठे बेर खाने वाले हो। यह धर्मपरायण है क्या? इसीलिए अब मैं जा रही हूँ और आपको श्राप देती हूँ कि तुम्हें कोई भी भिक्षा नहीं देगा, और शूद्र के यहाँ जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। तुम्हें दरिद्रता छा जाएगी। ये तुम्हें मेरा श्राप है। ये आभूषण और साड़ियाँ रखो, जब दूसरी स्त्री लाओगे तब उन्हें काम आएंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सागर के समीप पुरी में जाकर शूद्र के घर पहुंचती हैं, जहां पर सारे दास दासियां भी लक्ष्मी जी के साथ चले जाते हैं। तब लक्ष्मी जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाती हैं। एक सुंदर भव्य भवन का निर्माण करने को कहती हैं। तब विश्वकर्मा जी ने एक ऐसा भवन निर्माण किया जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसे देखकर कमला अति प्रसन्न हुई। फिर लक्ष्मी जी ने बेतालों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वह कृष्ण जी और बलराम जी के यहाँ जाओ और जितना भी सामान हो पूरा उठा लाओ, और जो खाने का सामान हो उसे खाकर सारे बर्तनों को फोड़ दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। तब बेताल कहने लगे कि हे देवी, हम कृष्ण के यहाँ से यह कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बलराम जी को जीतना अत्यंत कठिन है। हम उनकी सुरक्षा के सामने छोटे पड़ जाएंगे। तब कमला निद्रा देवी को बुलाती हैं और आदेश देती हैं कि तुम जाकर कृष्ण बलराम जी को अपने आगोश में ले लो। तब वह बड़ी आसानी से कृष्ण बलराम जी को अपने आगोश में ले लेती हैं। इधर बेताल सारा सामान उठाकर व सारा भोजन समाप्त कर कमला के पास पहुंचते हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन बेतालों से कहती हैं कि फिर बैकुंठ में जाकर विश्राम करो। तब बेताल उन दोनों भाइयों को जमीन पर लेटा देते हैं और वह दिव्य पलंग भी उठाकर कमला को दे देते हैं। विश्राम करने वे बैकुंठ चले जाते हैं। तब कमला विचार करती है कि अब हमें वे ढूंढेंगे, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी, क्योंकि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं तलाशा गया तो कलयुग में पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ न जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। फिर लक्ष्मी जी सरस्वती जी को बुलाकर कहती हैं कि तुम लोगों के कंठ में बैठ जाओ ताकि कोई भी इन्हें भिक्षा न दे। फिर वरुण को बोली कि तुम इन्हें जल नहीं देना ताकि ये परेशान हों। इधर जब ये सुबह सोकर उठते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुबह सोकर उठते हैं, तो इनके मुंह धोने के लिए जल नहीं मिलता है। तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमला के न रहने पर घर का जो हाल देखा, उसे देखकर भी
आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर पीटने लगते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि भाई, मुझे अब किसी बड़े संकट की घड़ी समझ में आ रही है, क्योंकि दास दासियां भी नहीं दिख रही हैं। घर का यह हाल है, अन्न के भंडार भी खाली हैं, पाकशाला में बर्तन फूटे पड़े हैं, कहीं पर भी जल नहीं है, सब सूख गया है। तुम्हारे कहने पर हमने कमला का त्याग किया है, इस पर किसी का दोष नहीं है। अतः क्या अच्छे क्या बुरे का विचार किया जाए। हमारे यहाँ हम सभी लोगों को पालने वाले हैं, आज हमारे पास ही कुछ नहीं है। जब बलराम जी भंडार गृह में जाते हैं तो उन्हें एक मुद्रिका मिलती है, यानी कि अंगूठी मिलती है, जिसे वह अपनी कमर में लटके दुपट्टे से बांधते हुए बाहर निकलते हैं। तब कृष्ण जी पूछते हैं कि क्या आप छुपा रहे हैं, मुझे भी बताइए। तब बलराम जी कहते हैं कि यह एक अंगूठी मिली है जो कि पीतल की हो गई है। जब रसोई में जाते हैं तो उनके शरीर में कालिख लग जाती है। दोनों भाई दुखी हो जाते हैं और आंखें आंसुओं से गीली हो जाती हैं। तब उनसे किसी प्रकार नहीं रहा जाता है तो भिक्षा मांगने के लिए वे निकल पड़ते हैं। इस समय इनकी दशा बड़ी ही दयनीय है कि इन्हें कभी भी भिक्षा नहीं मिलती है। जहाँ भी जाते हैं लोग फटकार कर भगा देते हैं। जब प्यास लगी तो सरोवर में जाते हैं कि कम से कम प्यास बुझाई जा सके, तो सरोवर का जल सूख जाता है। अब हालत यह है कि वे थककर चूर हो गए हैं। ना ही अन्न मिला, ना ही जल। तब वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दूसरे दिन जब इनकी मूर्छा समाप्त होती है तब ये जगकर जल को ढूंढने लगते हैं, किंतु कहीं भी जल नहीं मिलता है। तब एक सरोवर इनको दिखाई देता है, जहाँ पर इन्हें देखते ही वह भी दलदल बन जाता है। इस प्रकार बिना अन्न जल के 2 दिन बीत जाते हैं। तब बलराम जी भिक्षा मांगने जाते हैं, किंतु कमला के प्रभाव के कारण इन्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिलती है। सब लोग डंडा लेकर भगाते हैं और कहते हैं कि हष्ट पुष्ट होकर भी भीख मांगते हो, जरूर ये चोर हैं। तब एक ब्राह्मणी को दया आ जाती है, तो उसने उनको बुलाया, बैठाया, फिर सुंदर भोजन तैयार कर इनको खाने के लिए कहा। जब भोजन करने के लिए थाली निकाली और परोसने के लिए चमचा उठाया तो भोजन गायब हो गया। तब वह ब्राह्मणी चिल्लाई, भगाओ इन दरिद्री लोगों को, ये कहाँ से आ गए हैं जिन्हें देखकर भोजन ही गायब हो गया। वहाँ से ये बेचारे भागते हैं, इनको पसीना आ जाता है, तब प्यास सताने लगती है। तब ये एक शूद्र स्त्री से जल मांगते हैं, जिसे पवन देव उड़ाकर दूर गिरा देते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि भाई, अब क्या किया जाए, कुछ समय में नहीं आता है, चलो वृक्षों से फल फूल तोड़कर खाया जाए। किंतु उन्हें फल भी वृक्ष में लगे नहीं मिलते हैं, वे भी सारे के सारे गायब हो जाते हैं। तब एक ब्राह्मण का घर दिखाई देता है जो भोजन कर रहा था। उसके यहाँ जैसे ही ये आवाज़ लगाते हैं तो उसकी थाली से दूध भात गायब हो जाता है। वैसे ही वह चिल्लाता है कि भगाओ इन दरिद्रों को, कहाँ से आ गए हैं, मेरी थाली का भोजन ही इनकी आवाज़ सुनते ही गायब हो गया है। जब वह ब्राह्मण डंडा लेकर दौड़ता है तब ये भागकर दूर खड़े हो जाते हैं और मन ही मन बहुत पछताते हैं। वहाँ पर एक सत्यानंद नाम का ब्राह्मण मिला, जो इनको बतलाता है कि तुम जाकर समुद्र से जाकर मिलो, वहीं कुछ प्राप्त होगा। इधर कमला भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है कि हे सूर्यदेव, तुम अपनी किरणों की गर्मी की ज्वालामुखी की तरह इसको गर्म कर दो। तो भगवान सूर्य ने वैसा ही किया। इन दोनों के शरीर जलने लगे, भूख प्यास से टूट चुके थे। तब कृष्ण जी ने बलराम से कहा कि भाई, अब मुझे और नहीं चला जाता है, यदि तुम जा सकते हो तो कुछ करो। बलराम जी कुछ आगे जाते हैं, वहां जाकर कमला का भवन दिखाई पड़ता है। उसे देखकर
बड़ी विनय सूचक आवाज़ देते हैं। जब अपनी हालत उन्होंने दासियों को सुनाई तो वे जाकर कमला को बताती हैं। तुरंत कमला बोली, ऐसे दरिद्रियों को भगाओ। तब बलराम जी भागते हैं। रास्ते में कृष्ण जी मिलते हैं और उनको सारा हाल बताते हैं। तब कृष्ण जी बोले कि मेरे साथ वहीं पर भिक्षा मिलेगी। तो बलराम जी बोले कि आगे आपको चलना पड़ेगा। तब कृष्ण जी आगे 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 और बलराम जी पीछे पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर वेद ध्वनि से ओमकार शब्द अहम ब्रह्म रूपाय की ध्वनि करते हैं तो सारा ब्रह्मांड गूंज उठता है, जिसे सुनकर कमला ने दासी को भेजा, इनसे कहो यह घर शूद्र का है, तुम्हें क्या चाहिए? भिक्षा में मेरी महारानी की आज्ञा है। तब बलराम जी कहने लगे कि मुझे कुछ भी नहीं, बस सीधा चाहिए और एक स्वच्छ स्थान जहाँ पर मैं भोजन बना सकूं। तब कमला के कथनानुसार उन्हें सीधा देकर स्थान दिया जाता है। यहाँ पर सीधा जो महिलाएं अपने घरों में किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा के रूप में देने जाती हैं, उसे सीधा कहते हैं। वे दासियां उन्हें सीधा देकर उनको स्थान बता देती हैं कि जहाँ पर वे भोजन बना सकते हैं। वे वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता से गए। तब चूल्हा बनाकर भोजन का पात्र चढ़ाया तो वहाँ कमला ने अग्निदेव को बुलाकर कहा कि तुम्हारे प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित नहीं होनी चाहिए। तब अग्निदेव ने ऐसा ही किया। केवल वहाँ पर धुआं ही धुआं उठने लगा और अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब बलराम जी ने कहा कि भोजन बना। तब कृष्ण जी कहने लगे कि भोजन तो दूर, अभी पानी भी गर्म नहीं हुआ है। इस पर बलराम जी बोले कि तुम हटो, मैं देखता हूँ। तब बलराम जी भोजन पकाने पहुँचे और चूल्हा फूंक फूंक कर आँखों को फोड़ डाला, परंतु चूल्हा नहीं जला और उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। तब यह हाल दासी ने कमला को बताया तो वह मन ही मन कहने लगी कि मैंने स्वामी को बहुत कष्ट दिया है। तब दासी बोली कि पूछो जाकर, यदि इन्हें हमारे यहाँ का पका भोजन करना हो तो हम पकाकर दे देते हैं। जब दासी ऐसा उनसे जाकर कहने लगी तो बलराम जी बोले कि यदि तुम पकाओ, हम जाति पाति का भेदभाव नहीं मानेंगे। तब कमला ने रसोई घर में जाकर दिव्य भोजन बनाकर तैयार किया। इधर दासी ने इन दोनों भाइयों को शीतल जल से स्नान कराकर चंदन आदि का लेप देकर सुंदर वस्त्र आभूषण दिए। तब कमला ने दासियों से कहा कि इनसे पूछो कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इस पर बलराम जी क्रोध में आकर कहने लगे कि छोटे बड़े का क्या तात्पर्य है, हमें यहीं भोजन दो, पत्तल ला कर दे दो। तब कृष्ण जी बोले कि ये ही बड़े हैं। दासी ने अंदर जाकर बताया। इधर बलराम जी बोले कि भाई, यहाँ केवल स्त्रियां हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अंदर जाना उचित है कि नहीं। उधर कमला के प्रभाव से कृष्ण जी बोले कि भाई, मेरी दाईं नेत्र फड़क रही है, इसीलिए यह भवन भी हमें प्राप्त होगा, अब चिंता ना करें। तब कमला ने दासी से कहा कि तुम बड़े को बाहर खिलाओ और मैं छोटे को अंदर खिलाऊंगी। दोनों भाइयों के मन पसंद व्यंजन परोसकर भरपेट उनको भोजन कराया। फिर पान खिलाकर कमला ने दासी से कहा कि पूछो तुम्हारी पत्नी कहाँ है, पुत्र कहाँ है। तब दासी ने पूछा तो कृष्ण जी बोले कि अपनी पत्नी को अकारण त्याग कर ही तो तुम्हारे यहाँ भोजन करने को विवश हूँ। अब समझ में आया कि सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। पतिव्रता स्त्री से ही पति गृह में सुख संपन्नता रहती है, उसे त्यागने से मेरा जो हाल है वही होता है। कमला भी उन्हीं में से एक है। तब कमला ने दासी से कहा कि यह घर इन्हीं का है, इसीलिए इनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तब कृष्ण जी बलराम जी से बोले कि इस घर में आने से ही हमें अन्न जल मिला है,
इस घर में ही कमला का निवास है, जहाँ दरिद्रता नहीं आ सकती, इसलिए तुम अब कहीं मत जाओ। यह कहकर कृष्ण जी अंदर गए, जहाँ पर कमला खड़ी इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने देखा तो भगवान के चरणों को छूकर बोली कि स्वामी, आपने अपने भाई के कहने से हमें घर से तो निकाल दिया था, अकारण ही। जिस कारण मुझे निकाला, तो मुझे शूद्र के यहाँ पर आपने भोजन क्यों किया? अब आपका धर्म नष्ट नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, यह हमारी ही माया है कि तुम्हारे भक्तों में मान बढ़ाने के लिए हमने यह सब किया था। जो स्त्री पुरुष अगहन के गुरुवार व सुदर्शा गुरुवार को व्रत करेगा, वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। सुख शांति हमेशा उसके घर में निवास करेगी। तुमने जिस जगह पर मुझे तृप्त किया है, इस जगह का नाम जगन्नाथपुरी होगा, जहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सभी एक साथ एक जगह पर बैठकर भोजन करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होगा। जो इसमें भेद रखेगा, मेरे और तुम्हारे कृपा का पात्र नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और इस प्रकार श्री हरि और लक्ष्मी जी का पुनर्मिलन हो जाता है, जिस पर देवता भी प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। तब पाराशर मुनि नारद जी को यह कथा विधान पूर्वक सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि स्वयं नारायण को भी इतने ही कष्ट सहने पड़े लक्ष्मी जी के रुष्ट होने पर। इसीलिए इन कष्टों से बचने का एक ही उपाय है, जिसको मैंने तुम्हें सुनाया है। जिससे चाहे राजा हो या प्रजा, जब तक लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मी महिमा को सुनकर नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका गुणगान करते हुए पुनः नारायण के साथ लक्ष्मी जी का स्मरण करके प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। तो दोस्तों, यह थी अगहन मास में सुनी जाने वाली महालक्ष्मी जी की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।